एक साथ मिलके रहते हैं। हमारे घर में तो ऐसा है कि नवरात्र के टाइम पे हमारे घर से जो मेरे मतलब पड़ोसी हैं वो मुस्लिम्स हैं, लेकिन उनके घर पे हमारे घर से प्रसाद जाता है। बकरा ईद पे वो हमको बुलाते हैं मतलब खाने वगैरह के लिए। उनके घर से हर बार ईद पे हमारे यहाँ खीर वगैरह आती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड गाइस फ़िलहाल शाम के 6 बज गए हैं। अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है क्योंकि मैं सुबह उठा, भाई अपना है टाइम कि मैं उठता हूँ आराम से 8-9 बजे, खाना पीना खाता हूँ, फिर 10 बजे मेरे को जाना पड़ता है प्रियांशु को लेने। फिर वहाँ से आता हूँ 11 बजे तक, क्योंकि 10:30 बजे उसकी छुट्टी होती है। आधा घंटा उसके स्कूल से घर तक आने में लग जाता है, 11 बज जाते हैं। फिर खाना पीना खाया, थोड़ी देर फ़ोन वोन चलाया, टीवी देखा तो 1:30-2 बज जाते हैं। तो फिर दुकान पे चले जाता हूँ। फिर मैं आता हूँ 5-6 बजे, और अभी 6 बज चुके हैं। अभी मैं थोड़ी देर फ़ोन चला था, टीवी देखा था, एंड 6 बज गए। अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है और मैं क्या दिखाऊँ यार, एक ही आजकल तो मेरा रूटीन बिल्कुल सेम हो गया है, ठीक है। एंड अभी बाहर बारिश आ रही है तो आपको बारिश ही दिखा देता हूँ फ़िलहाल। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो गाइस फ़िलहाल देखो आप, बारिश आ रही है हल्की 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 हल्की। यहाँ पौधे, यहाँ बारिश। सो गाइस मैं भी बैठा हुआ था और मैं एनीमे देख रहा था, जुजुत्सु काइसन। तो मैंने सीज़न 1 ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और सीज़न 1 में लास्ट के 3 एपिसोड रह रहे हैं। बट अभी मेरे को पापा का कॉल आया है कि दुकान पे बुलाया है, तो पापा को कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर पापा बाहर जा रहे हैं, कहीं कुछ काम है, तो इसीलिए फिर मेरे को दुकान पे आना पड़ रहा है। फ़िलहाल तो यहाँ पे अभी झूला झूल रही है। एंड ये जो फ़ोन था ना, ये अभी मेरे स्पीकर से कनेक्ट था और उसी में चल रहा था जुजुत्सु काइसन। भाई आवाज़ तो इतनी तगड़ी तगड़ी आ रही थी ना स्पीकर से कनेक्ट करके, मज़ा ही आ गया था। ठीक है, मैं तो लगातार कम से कम 7-8 एपिसोड देख चुका था। फिर उसके बाद फिर पापा का कॉल आ गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पर, और आपसे हो सका तो मैं दुकान पे ब्लॉग बनाऊँगा। आज का ब्लॉग भी मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा है फ़िलहाल तो देखते हैं, जितना ब्लॉग बनेगा मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। एंड प्रियांशी अभी अंदर है, अंदर बैठ के वो टीवी देख रही है, ठीक है, पता नहीं क्या देख रही है। तो हल्की हल्की ना टीवी की भी वॉइस आ रही होगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस, ये देख रही है, ओ राधे श्याम आ रही है, राधे श्याम। ये देखो, ये बाल बना रही है गधी। मैंने देखी नहीं है, मैंने ना ही राधे श्याम देखी है ना ही साहू देखी है। तो फिलहाल अब हम चलते हैं दुकान पर, ठीक है। सो गाइस फ़िलहाल तो मैं आ गया हूँ दुकान पर। एंड पापा गए हैं डेंटिस्ट के पास। पापा के दांतों में दर्द हो रहा था। बात यह है कि पापा के दांत में ना पहले मतलब बहुत टाइम पहले 1-2 साल हो गया, तो पापा के दांत में कीड़े लग गए थे। तो पापा ने मतलब इलाज करवाया था, तो फिर वो कीड़े हटा दिए थे, ठीक हो गया था। तो अब बात यह है कि अब शायद दोबारा से कीड़े लग गए हैं और दांत में भी काफ़ी दर्द हो रहा है। तो पापा गए डेंटिस्ट के पास दिखाने के लिए डॉक्टर को। देखते हैं डेंटिस्ट क्या कहता है, अब जो भी होगा दिखाएंगे। क्या पता दांत उखाड़ने की भी बात हो। ऑलरेडी पापा का 1 या 2 दांत तो उखाड़ चुके हैं, ठीक है। देखते हैं अब क्या होगा। एंड मैं फ़िलहाल दुकान पर हूँ। एंड ये देखो, मैंने कहा था ना कि सामान आने वाला है, सामान आने वाला है। तो ये देखो फ़िलहाल ये रेक पूरी भरी हुई है। ऊपर वाली वो देखो, वो वाली रेक अब भी खाली है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी माल आ चुका था, मतलब सामान लग चुका था, वहाँ पे तेल लगे हुए थे। लेकिन अब वो आज में ख़त्म हो गया है, तो कोई नहीं, कल दोबारा आ जाएगा। एंड ये देखो, यहाँ पे भी कट्टे लगे हुए हैं। अब बात ये है ना, सामान सारा फैला हुआ है, तो कल मम्मी आएगी तो मम्मी सारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर देगी अच्छे से। मम्मी आती है ना तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर देती है हमेशा, और मेरे से होती नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे रखना होता है, तो मम्मी देख लेती है। एंड यहाँ पे अपनी लाइन से दालें लगी है। एंड ये देखो, यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा था ना कि कट्टे लगते हैं और ऊपर तक जाते हैं, तो वो देखो गाइस, कट्टे भी लगे हुए हैं फ़िलहाल। देखो मैं हल्का वैसे करता हूँ। एंड ये रहा अपना कांटा, ठीक है। बात ये देखो, ये चीज़ है ना हमेशा हर दुकान पे ना ऐसे गंदी ही लगती है, मतलब इसको ना कि जितना चाहे उतना साफ़ कर लो। मैं जैसे ही सामान किसी को देता हूँ ना, उसके बाद तुरंत मैं कांटा साफ़ करता हूँ, लेकिन बार बार कांटा साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ये इतना सारा सामान गिरता रहता है ना पूरे दिन में, जितना साफ़ करो उतना कम है। एंड ये देखो सामने वहाँ पे मोमोज़ वाले की रेडी लगी हुई है। एंड जैसे कि आपको पता है सामने चावल लगे रहते हैं हमारे। बस यही छोटी सी दुकान है मेरी, आपको दिखाई रखा है पिछले ब्लॉग्स में, तो दिखाता रहता हूँ। अब तो मैंने शायद ये 3री या 4थी बार ब्लॉग में दिखा दी है अपनी दुकान। सो गाइस आपको मैंने जैसे कि दिखाया कि इतना सारा सामान आया हुआ है, इतने सारे कट्टे आए हुए हैं, ये सारे, ठीक है। वहाँ पे तेल आया हुआ है, तो और भी चीज़ें आने वाली है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब आने वाले हैं।
तो वो ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आने वाली है बकरा ईद, ठीक है। आई थिंक एक हफ़्ता भी नहीं बचा है, तो अब देखते हैं, इसलिए इतना सारा सामान आ रहा है। और ये जो एरिया है ना, ये मतलब ये इस एरिए में मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो खजूरी है ना, असलियत में 2 पार्ट्स में बटी हुई है। एक पार्ट में मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं और एक पार्ट में हिंदू ज़्यादा रहते हैं, बट एक साथ मिल के रहते हैं। हमारे घर में तो ऐसा है कि नवरात्र के टाइम पे हमारे घर से जो मेरे मतलब पड़ोसी हैं वो मुस्लिम्स हैं, लेकिन उनके घर पे हमारे घर से प्रसाद जाता है। बकरा ईद पे वो हमको बुलाते हैं मतलब खाने वगैरह के लिए। उनके घर से हर बार ईद पे हमारे यहाँ खीर वगैरह आती है। तो भाई ये तो नॉर्मल चीज़ है, इंडिया में रहते हैं तो सब मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। एंड अभी बकरा ईद आने वाली है, तो हो सकता है कि आगे ब्लॉग छोटे आए या कम आए, क्योंकि मेरे को ना ऐसा होगा कि पूरे दिन दुकान पे रहना पड़ेगा, क्योंकि दुकान पे इस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे को तो आज ही पापा ने कह दिया था कि कल से पूरे दिन दुकान पे रहना है। तो देखते हैं गाइस, जैसा होगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। अगले ब्लॉग में देखते हैं अब क्या होगा नहीं होगा। एंड अब मैं जा रहा हूँ दुकान पे, मतलब अभी तो मैं दुकान पे बैठा हूँ। एंड अभी थोड़ी देर मैं देखता हूँ, अभी 9:30-10 बज चुके हैं। आधे 1 घंटे बाद फिर मैं दुकान बंद करके शटर गिरा के फिर मैं चला जाऊँगा घर। यहाँ से पहले मैं जाता हूँ शत्रुघ्न चाचा की दुकान। शत्रुघ्न चाचा की भी दुकान अगर हो सका तो आपको दिखाऊँगा, नहीं तो फिर नहीं दिखाऊँगा, ठीक है। और यहाँ से जाऊँगा शत्रुघ्न चाचा की दुकान और उसके बाद फिर घर। तो घर पर मिलते हैं अब आपसे। सो गाइस, घर जाने का तो टाइम हो चुका है एंड मैंने सारे कट्टे अंदर कर दिए हैं। ये देखो गाइस, सारे के सारे कट्टे अंदर हो चुके हैं। यहाँ पे पूरा कट्टे का पहाड़ बना हुआ है ऑलरेडी, एंड यहाँ पे एकदम खाली है। तो फटाफट चलते हैं अब घर पे, क्योंकि रात हो गई ज़्यादा, 11:30 बज गए रात के। सो गाइस, फ़िलहाल मैं आ गया हूँ घर पे एंड अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। वो देखो वहाँ पे जो एडजस्ट फ़ैन है ना, वो भी ख़राब हो गया था, तो अभी लेके आए हैं। अब इसको थोड़ा साफ़ करेंगे, गंदा हो गया है ना ये। तो अभी इसको लगाएंगे, देखते हैं अभी लगाएंगे या सुबह लगाएंगे। कि रात के हो गए हैं 11:30। अब मेरे को फटाफट जाना है, तैयार हुए, मुँह हाथ धोऊँगा और मैं जाके इसको एडिट करके अपलोड पे भी लगाना है। फिर सोऊंगा तो हो जाएंगे 12:30-1 बजे तक सो पाऊँगा मैं आज। सो गाइज, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।